हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपके सामने ये कूलिंग टावर है, इसकी बेस में ये आप देख रहे हैं ये वाटर लीकेज है। इट्स मीन कि ये जो शीट है GI की ये इसकी ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे सुराख हो चुके हैं। अब हमने इसको रिपेयर करना, और रिपेयर आप किस तरीके से कर सकते हैं कूलिंग टावर की बेस को। अगर आपकी GI की शीट है, अगर आपकी फ़ाइबर की शीट है, इट्स मीन के जो कि सम बेस है, सम्प है, वो आपकी फ़ाइबर की शीट है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम GI की शीट के ऊपर आपको इसकी वाटर लीकेज को, जो कूलिंग टावर के अंदर हमारा पानी ठंडा होता है जो फिंजों के ऊपर गिरता है वो आपके सब में जमा होता है, उसके लिए हमें चाहिए कि यार रबड़ की वाशल्स हैं, ये वाशल्स हैं लोहे की GI, और उसके अलावा SS के स्क्रू वगैरह आपको चाहिए होंगे इसकी लीकेज के लिए। और ये आपके सामने एक सीलेंट है, ये बेसिकली वाटर लीकेज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ हमें ड्रिल बिट चाहिए होंगे जिससे हमने सुराख वगैरह इस्तेमाल करने हैं। और इससे सबसे मेन अहम चीज़ है जो वो हमारी शीट है, GI की शीट है, जो हम इस सुराखों के, अब उसका साइज़ डिफरेंट हो सकता है आपकी वाटर लीकेज के हिसाब से। हमने इसके ऊपर सेंटर पंच कर लिए हैं। अब हम इसको होल करेंगे। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने इसके ऊपर सेंटर पंचिंग कर ली है। 4 इंच के वक्फे से हमने तकरीबन 5 इंच के वक्फे से इसमें हम सुराख करेंगे और पानी की लीकेज को रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप भी अपने कूलिंग टावर में, अगर आपके कूलिंग टावर में वाटर लीकेज या सुराख वगैरह हैं, तो आप इस तरीके से, ये हमने एक L टाइप बनाया। ये L टाइप क्यों बनाया? क्योंकि जो इसमें जो हमारे टावर में वो बेंड है वो कॉर्नर के ऊपर है, तो इसलिए हमें दोनों साइडों पे इसका L बनाना पड़ेगा। और हम इसको सुराख करेंगे। अब हम इसको बोल्ट लगा के चेक कर लेंगे। इसमें पूरा साइज़ होना चाहिए, ना तो ज़्यादा खुला होना चाहिए ना ही ज़्यादा टाइट। अभी मैं इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा इस सुराख को, इसलिए हमें बिट चेंज करके इसको थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा सुराख को, ताकि हमारे स्क्रू अच्छी तरीके से लग जाए। उसके साथ साथ अगर आपके फ़ाइबर के कूलिंग टावर हैं, फ़ाइबर की शीट्स में लीकेज वगैरह है, तो उसकी लीकेज को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमने जो शीट ली है ये तकरीबन 6 फुट लेंथ है इसकी लंबाई। इतनी ज़्यादा लंबाई लेने का मकसद क्या, क्योंकि सुराख तो छोटा सा है, लेकिन जो GI की शीट होती है वो जहाँ से सुराख हुआ है उसके आसपास से भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपने उस जगह को सिलेक्ट करना है, उतनी आपने शीट उसका साइज़ लेना, जहाँ पे आपकी जो कूलिंग टावर की GI की शीट है उसकी बेस है वो सही हो, ताकि आप उसके ऊपर सुराख करें तो वो मज़ीद लीकेज का बायस ना बने, बल्कि वहाँ पे आपकी शीट मज़बूत हो जिसके ऊपर आपने ये शीट फिक्स करनी है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ये हमारे बिल्कुल इसमें पूरा सुराख हो गया। अब हम इसको शीट को, कंप्लीट शीट को, इसके जहाँ जहाँ पे हमने सेंटर पंच किए हैं उसको हम ड्रिलिंग कर लेंगे। और ड्रिलिंग करने के बाद इसकी जो एल्बो है ऊपर की साइड पे, यानी कि L बना हुआ है, वो भी हम इसको भी ड्रिलिंग करेंगे। उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग से क्या मुराद है, जब आप इसमें ड्रिल चल रहे हैं तो इसकी बैक साइड के ऊपर आपकी शीट है वो थोड़ा से उसमें उबार आ जाएगा। अगर आप उसको भी साफ़ नहीं करेंगे, उसको भी आप फिनिशिंग नहीं करेंगे, तो फिर भी आपकी वाटर लीकेज नहीं रुकेगी। उसके अलावा इसकी वाटर लीकेज के 2 शीटों के दरमियान हमने जो रखना है वो हमारे सीलेंट है, एडहेसिव सीलेंट है। वो आपके पानी को लीक होने नहीं देती और वो पानी में ख़राब भी नहीं होगी, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, वो आपकी शीट जो लीकेज है उसको रोकती है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। इसमें बेसिकली पानी होना है, तो पानी के ऊपर वो हमारी जो डक्ट सीलेंट को हम बोलते हैं एडहेसिव सीलेंट है, तो उसको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और इनकी रबड़ वाशल्स को भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको तमाम सुराख कर लेंगे। उसके बाद हम इसके L के ऊपर भी सुराख कर लेंगे। तो ये हम शीट भी GI की इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकरीबन 22 गेज इसकी जो साइज़ है गेज का, और इस तकरीबन 6 फीट इसकी लेंथ है। और जो हमने L बनाया है वो तकरीबन 4 इंच बनाया है। इसकी जो बेस है वो तकरीबन हमारी 8 इंच वो है। तो आप अपने लीकेज के हिसाब से आप, अब हम इसके जो L है उसके ऊपर भी सुराख कर चुके हैं। तो इसकी हम बैक साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, जो फिनिशिंग में जो मैंने कहा था वो क्या फिनिशिंग है। ये आप देखें, जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो इसके बैक साइड पे इसके ऊपर उबार आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप सीलेंट वगैरह लगा देंगे तो ये इसको लीक कर देगा। तो इसलिए आपने इसको क्या करना है, इसको ग्राइंडर, पावर ग्राइंडर से आपने इसको ग्राइंडिंग डिस्क से इसको ग्राइंड कर लेना है। ये आप देख रहे हैं, इसको हम चला के ये इस तरीके से हम इसको
ये आप देख रहे हैं, ये हम फिनिशिंग कर लेंगे ताकि इसके ऊपर कोई भी उभार ना रहे, ताकि आपकी शीट जो कूलिंग टावर की बेस है उसके ऊपर आसानी से साथ मिल जाए और आपकी वाटर लीकेज रुक जाए। अब हम कूलिंग टावर पे चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमने शीट रख के हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कूलिंग टावर की जो बेस है उसके ऊपर आप सेंटर पंच की मदद से होल सेंटर पंच करेंगे, उसके ऊपर निशान निकालेंगे ताकि आपने उसके ऊपर ड्रिल करनी है। तो जितने सुराख हमने इस शीट के ऊपर किए हैं उतने ही सुराख हम इस कूलिंग टावर पे ऊपर करेंगे। तो बस ख्याल आपने ऐसी चीज़ का रखना है, जो जिस जगह पे आपने सुराख है आपका वाटर लीकेज है उससे आपने इतनी लंबी शीट लेनी है ताकि आपकी जो वाटर लीकेज है मज़ीद ना बढ़े। इट्स मीन कि अगर आप इसकी मशीन के ऊपर अगर उसका जो नीचे बेस है वो गल चुकी है ज़्यादा, तो आप उसके ऊपर ड्रिल चलाएंगे तो वो मज़ीद उसकी लीकेज होने का ख़दशा, वहाँ से आपका पीस वगैरह हिल सकता है। तो इसलिए आप इसकी इतनी लेंथ लाजमी रखें जितना जहाँ पे आपको शीट सही मज़बूत मिले, जो जिसके ऊपर आपने इसको लगाना है इस शीट के पीस को। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हम अच्छे तरीके से ड्रिल कर लेंगे। छोटा पीस लगाएंगे तो वो आपके लिए ड्रिलिंग करना मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो लीकेज के पास होगा आपके, इसलिए वो भी ख़राब हो सकती है शीट। तो ये जंग इसमें आता कि मैं अगर आप कूलिंग टावर में पीएच को मेंटेन नहीं करते प्रॉपर वाटर कूलिंग वाटर की, तो फिर आपके वो जंग लगना शुरू हो जाता है चीज़ों को आपके कूलिंग टावर। और आजकल जो आ रहे हैं वो फाइबर की शीट्स के आ रहे हैं जो कि पानी के साथ उसमें असर नहीं करता, पानी जो इसमें हाई पीएच का होता है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसके नीचे जो शीट के नीचे वो रख चुके हैं सीलेंट को। आपने जहाँ जहाँ पे ये स्क्रू लगाने हैं आपने उसको पूरा उसके नीचे ये सीलेंट रखा है। अब सीलेंट लगाने का फ़ायदा क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, अब हम इनको स्क्रू लगा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, इन दो जॉइंट्स के दरमियान हमने सीलेंट रखी है। कौन सी सीलेंट है? ये सीलेंट है। इसको आपने अच्छे तरीके से जहाँ पे आपके स्क्रू हैं उनके ऊपर आपने इसके चारों साइडों के ऊपर आपने इसको लगा देना है। जैसे ही आप लगाएंगे तो ये आप देख रहे हैं इसके दरमियान में भी ये सीलेंट है, ये भी सीलेंट है जो आपके वाटर लीकेज को रोकती है। तो ये आप देखें, यही काम आपकी ये दो जीआई की शीट है यही करेंगी। ये देख रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग जो उन्होंने लगाई हुई है दो शीटों को आपस में ला के हर जगह पे हर कूलिंग टावर में जहाँ पे जीआई की शीट वगैरह इस्तेमाल होती है, ज़ाहिर सी बात है दो अगर आप शीट्स को डायरेक्ट लगा देंगे तो वो वाटर लीकेज नहीं रुके। तो इस तरीके से हम सिलेंडर लगा दिए दोनों शीटों के दरमियान। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारा जो कूलिंग टावर के तकरीबन तमाम बोर्ड भी लग चुके हैं। तो इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, हमने इसमें रबड़ भी रख दिए, रबड़ की वाशल्स भी रखे हैं। उसके साथ साथ दो शीटों के दरमियान हमने जो सिलेंडर लगाई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, तो जब हमने इसके ऊपर ड्रिल की तो हमें ड्रिल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हमारे जो हमने काफ़ी बड़ी शीट रखी थी। तो सुराख तो छोटा सा था लेकिन हमने इसमें काफ़ी बड़ी शीट रख के ताकि जितनी भी शीट है ये आप देख दोनों साइडों पे हमने इसके सिलेंडर लगा दिया है। दोस्तों इस तरीके से अगर आपके जीआई की बेस है कूलिंग टावर के शीट की, लोहे की शीट की, तो आप इस तरीके से इसके ऊपर पीस लगा के उसकी लीकेज को रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फ़ाइबर के कूलिंग टावर की बेस है तो वो भी मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।